हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज जो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो है ब्राइडल मेकअप किट का। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं ब्राइडल मेकअप किट के कि मैम आप अफोर्डेबल बताइए कुछ ऐसा कि जो ब्राइडल मेकअप किट में हम लोग रख सकें और ज़्यादा हम लोगों को मतलब क्योंकि मेकअप का ना ज़्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है कि उन लोगों को क्या रखना चाहिए, तो वो कुछ भी रख लेते हैं। मतलब जैसे अगर आप शॉपकीपर के पास गए तो उसने आपको जो भी बताना शुरू कर दिया कि आप ये भी रखिए ये भी रखिए, तो आप लोग सब कुछ रखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनकी ब्राइडल में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। का एंड तक ब्राइडल उनको यूज़ भी नहीं करती है और कुछ चीज़ें तो ऐसे ही रखी रह जाती हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आज मैं आप लोगों की इस चीज़ में बहुत हेल्प करने वाली हूँ और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए, सबसे पहले हम ये देखें कि अगर जो हमारी स्किन टोन है, अगर हम ब्राइडल किट अपने लिए बना रहे हैं, देखिए मैं ये पार्लर वालों के लिए ब्राइडल किट नहीं बता रही हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ब्राइड होने वाली है, मतलब ब्राइड उनकी शादी होने वाली है और जो ब्राइड हैं और उनको अपनी ब्राइडल किट अपनी मेकअप बॉक्स में रखना है, मतलब एक ब्राइडल किट बनानी है उन्हें अपनी, और उसमें मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। आप सोचे कि मतलब जो लोग पार्लर चला रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ, उनके लिए आगे वीडियो आएगी, बट वो क्योंकि काफ़ी लंबी रेंज होगी, उसमें बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो मैं उस पर अभी नहीं आऊँगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी जो मैं करने वाली हूँ वो आप समझिए इस चीज़ को कि मैं ब्राइडल के लिए ब्राइडल मेकअप किट बता रही हूँ जो वो अपने लिए तैयार कर सकती हैं पर्सनली। तो सबसे पहले जो ब्राइडल किट तैयार करनी है हमें, उसमें हमें ये देखना है कि हमारी कलर टोन क्या है। अब मेरी कलर टोन मीडियम है, मैं ज़्यादा फेयर में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा डस्टी कलर में नहीं हूँ, मैं मीडियम हूँ। तो मैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप लोगों को सारा सामान बताती हूँ। तो अगर मेरी तरह आप लोगों की स्किन है तो जो मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ आप उनको यूज़ करें, और अगर मेरे से आपका डार्क है तो आप अपने कलर टोन के अकॉर्डिंग लिस्ट बना के लेके जाए इसी सामान की जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप देखिए ब्रांड चेंज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इस ब्रांड का नहीं, मुझे अलग ब्रांड का चाहिए, क्योंकि होता है ना जैसे लैक्मे की एक अलग किट बनती है, मैक की ब्राइडल की एक अलग किट बनती है, बट ये मैं आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट की मिक्स में बता रही हूँ ब्राइडल किट कि आप किस तरीके से, जो मुझे सही लगते हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोग उनको ईजिली यूज़ कर पाओगे, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है हमें अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना है। तो क्लीन हमें किस तरीके से करना है, अगर हमने नॉर्मली अपना फेस वगैरह वॉश कर रखा है तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें फेस वॉश, ठीक है। तो वो ब्राइडल का वो भी एक पार्ट है, मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक लेके चलूँगी। तो जो सबसे पहला काम हमें करना है वो रखना है हमें अपने लिए एक फेस वॉश। बहुत अच्छा फेस वॉश रखिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो रखिएगा। देखिए ये गुड वाइब्स का है और ये ऑलिव फेस वॉश है, और ये विंटर के लिए सबसे अच्छा फेस वॉश मानती हूँ मैं, क्योंकि विंटर में जिन लोगों की ऑयली स्किन है या जिन लोगों की ड्राई स्किन है, ये दोनों पे बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ख़ासतौर से ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, और मेरे जैसी स्किन जिनकी नॉर्मल स्किन है, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और ज़्यादा एकदम से रिएक्ट नहीं करती जिनकी स्किन, देखिए मेरी स्किन ना बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, तो मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। तो सबसे पहला है फेस वॉश, इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी फेस वॉश रख सकते हैं, बट मैंने ये अगर आपको ये बताया तो आप अगर चाहें तो ये भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फेस वॉश सबसे पहला हो गया फेस वॉश। उसके बाद हम आते हैं टोनिंग पे कि हमें अपनी स्किन की टोन करना है, तो आपको टोनर बहुत अच्छे से लेना चाहिए। तो देखिए ये भी मैं आपको गुड वाइब्स का ही बता रही हूँ, और ये रोज़ टोनर है, बहुत अच्छा टोनर है। तो ये हो गया टोनर, आप इसको इजीली अपने फेस पे अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं। उसके बाद जो हम आएंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो हमें चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये होते हैं पेपर वाइप्स, ये हमारे मेकअप किट में होने बहुत ज़रूरी हैं, अगर हम इनको नहीं रखते हैं तो बिल्कुल भी हमारी मेकअप किट परफेक्ट नहीं है। तो ये हो गया हमारा पेपर वाइप्स, ये भी आप किसी भी ब्रांड के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी ब्रांड के रखें, मैं इनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और देखिए एक आते हैं इस तरीके के पेपर वाइप्स, ये होते हैं जैसे आपको नेल पेंट रिमूव करनी है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अपना आई मेकअप हटाना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमें ज़रूर रखना चाहिए, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हमारे जो ब्राइडल मेकअप किट है उसको परफेक्ट बनाती हैं, तो ये हमें रखना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, और देखिए उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम फेशियल ऑयल, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप सोचें या तो सीरम लगा लें, आप सीरम भी रख सकते हैं, बट मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है और ये ब्राइट के लिए बहुत अच्छा है, और ये गोल्ड लीफ के साथ आता है। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे मेकअप किट में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ गए हम मॉइस्चराइज़र पे, तो पहले हमें फेस का मॉइस्चराइज़र लेना है।
तो मुझे निविया सॉफ्ट अच्छा लगता है क्योंकि मेरी स्किन पे सबसे अच्छा चलता है। आपको अगर कुछ और अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया मॉइस्चराइज़र। उसके बाद आ गए हम बॉडी पे, तो हमें बॉडी मॉइस्चराइज़र भी चाहिए। तो ये मैंने वैसलीन का लिया है, बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई और अगर आपको पसंद हो तो आप कर सकते हैं उसको भी यूज़, बट ये चीज़ें ना लाइन से आप देखते चल जाइए कि आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आ गए हम फेस के मेकअप पे। ठीक है, अब हम मेकअप करना जब स्टार्ट करेंगे तो हमें चाहिए प्राइमर, बहुत अच्छा हमें प्राइमर चाहिए। तो ये है कलर बार का मैट प्राइमर, बहुत अच्छा है। और ये मैट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑयली स्किन पे नहीं चलेगा, ड्राई स्किन पे नहीं चलेगा, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो ये बहुत अच्छा प्राइमर है, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कंसीलर पे। तो देखिए, अगर हमारे लिए डार्क सर्कल हैं तो हम स्टिक कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमें बहुत अच्छे से कंसीलर मिल जाएंगे। तो ये भी कलर वार का स्टिक कंसीलर है, बहुत अच्छा कंसीलर है। अगर आप इस तरीके से कंसीलर लेना चाह रहे हैं अपनी कलर टोन के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो फिर तो आप कंसीलर का पूरा एक पैलेट लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे स्किन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टिक लीजिए इस तरीके की। और देखिए क्रायोलॉन के इस तरीके के भी सेपरेट में भी आते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो कंसीलर बहुत ज़रूरी है, कंसीलर हमें ज़रूर लेना है। उसके बाद कंसीलर के बाद आ गए हम फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन देखिए, मेरा फेवरेट तो फिट मी है, बट मैं आजकल इसको भी बहुत यूज़ कर रही हूँ। ये रेड एंड वाइट का है और बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे फाउंडेशन है। इनमें आप कलर टोन आप अपनी देख के शेड लीजिएगा, बहुत अच्छा है। और ये तो मैं आजकल काफ़ी यूज़ कर रही हूँ और इस टाइम पे मैंने यही लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कवरेज है इसकी। तो ये रेड एंड वाइट का है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अब इनको यूज़ करने के लिए हमें या तो ब्रश यूज़ करना पड़ेगा या फिर ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं चाहती हूँ ब्राइडल अपनी किट में ब्यूटी ब्लेंडर रखे, तो क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा होता है, ईजिली आपके सारे मेकअप को ब्लेंड कर देगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर, ये मैक का ब्यूटी ब्लेंडर है, आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा सा ले सकते हैं। और अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेने हैं तो देखिए ब्रशेस भी आते हैं, ब्रश बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपनी किट में ब्रश नहीं भूलना है, क्योंकि देखिए पाउडर ब्रश है, ये कंसीलर ब्रश है। तो इस तरीके से फाउंडेशन ब्रश लगाते हैं और ब्रश का पूरा एक पैकेट भी आता है जिसके अंदर सब कुछ होता है 1 to all। तो उन ब्रशेस का आप ध्यान रखें। तो ब्रश आपको ज़रूर अपनी किट में रखने हैं। तो आप एक पूरा लेके रखिए जिसमें सारे हर तरीके के ब्रशेस आते हैं। सेपरेट में अगर आपको रखने का मन है तो सेपरेट में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रश के साथ आपका पूरा बेस आपने तैयार कर लिया। उसके बाद आते हैं हम कॉम्पैक्ट के ऊपर। तो देखिए कॉम्पैक्ट में मुझे मैबलिन का बहुत बेस्ट लगता है क्योंकि ये ईजी टू कैरी है। दूसरा, ये बिल्कुल भी आपको अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम भी लग जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मैबलिन का कॉम्पैक्ट ये रखें। अदरवाइज़ आप देखिए इस तरीके के ना पाउडर फाउंडेशन वाले भी रख सकते हैं। ये भी पाउडर फाउंडेशन है, बट ये पाउडर वाला ही काम करता है। आपने जब अपने मेकअप कर लिया उसके बाद आप इसको सेट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके एक तरीके से कॉम्पैक्ट और पाउडर, जिससे आप अपना मेकअप सेट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने ब्रॉन्ज़र पे। तो देखिए मुझे रेड एंड वाइट का ये ब्रॉन्ज़र बहुत अच्छा लगा, और ये अगर ज़्यादा भी लग जाता है ना तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा उसको ठीक करने में। तो आप इसको आराम से ठीक भी कर सकते हैं। इसको ब्रश की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं, फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। ब्रॉन्ज़र होना बहुत ज़रूरी है, और ब्रॉन्ज़र में आप पाउडर ब्रॉन्ज़र ये ही लें, मतलब पाउडर फॉर्म में ही लें। आप अगर इसको कंसीलर फॉर्म में लेंगे, मतलब थोड़ी थिक फॉर्म में लेंगे, तो वो आपसे कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये हो गया ब्रॉन्ज़र, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ब्रॉन्ज़र हो गया। उसके बाद आ गए हम लोग हाईलाइटर पे। तो देखिए मैं आपको एक मैबलिन का हाईलाइटर बता रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा हाईलाइटर है, और ये है शिवाना का हाईलाइटर, ये भी बहुत अच्छा हाईलाइटर है। इन दोनों में से आप कोई भी अपने लिए हाईलाइटर चुन सकते हैं। तो ये हाईलाइटर हो गया। हाईलाइटर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इनके सबके परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया हाईलाइटर। उसके बाद हम आते हैं कि हम लोगों को ब्लशर कौन सा यूज़ करना है। तो देखिए मुझे कलर बार का ब्लशर बहुत अच्छा लगता है। शेड आप इसमें अपनी पसंद से ले लीजिएगा, बट ब्लशर बहुत ज़रूरी है। तो ये है कलर बार का ब्लशर, इसको आप अच्छे से यूज़ करें। उसके बाद आ गए हम अपने आई मेकअप पे। तो देखिए आई मेकअप को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें आई प्राइमर यूज़ करना है। ऑप्शनल है, आपका मन करे आई प्राइमर आप रखिए, आपको नहीं लग रहा है कि आई प्राइमर नहीं लेना तो आप आई प्राइमर नहीं ले सकते। बट मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग आई प्राइमर अपनी किट में ज़रूर रखें, और उसको यूज़ करने के तरीके भी मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, और मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी जो मेकअप की मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गया आई प्राइमर, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आई प्राइमर हो गया। उसके बाद आते हैं हम
आई के मेकअप में देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से, क्योंकि ब्राइडल अपने लिए ले रही है तो उसको छोटे छोटे ही आई शेडो पैलेट लेने चाहिए। तो ये शिवाना का आई शेडो पैलेट है, इसमें आप कलर अपनी पसंद से ले सकते हैं। बाकी मुझे ये शेड पसंद है पर्सनली, तो मैंने ये अपने लिए लिया। और देखिए इस तरीके से आप ना रेड एंड वाइट के छोटे छोटे ग्लिटरी भी आई शेडो आते हैं, तो ये भी आप 2-3 शेड के अपने लिए मंगा के और अपने लिए कैरी कर सकते हैं। कितना छोटा सा है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आई शेडो हो गए। आपको बड़े में आई शेडो लेना है तो आप बड़े में भी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगे ब्राइड के लिए, तो मैं ये बता रही हूँ आपको। तो ये हो गया आई शेडो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम काजल पे। तो देखिए काजल में मुझे लैक्मे बहुत अच्छा लगता है, बट आप काजल में और भी ले सकते हैं। स्ट्रीट वर्क की ये काजल भी ले सकते हैं। ये ब्लैक है और ये इसमें एक ब्लू और एक ब्लैक है, ठीक है। तो आप इनमें से भी कोई सा भी ले सकते हैं। तो काजल आपको जो सही लगे वो लीजिए, बट काजल बहुत ज़रूरी है ब्राइडल मेकअप के लिए। तो ये हो गया काजल। उसके बाद आते हैं हम लाइनर पे। तो देखिए ये स्ट्रीट वर्क का लाइनर है ब्लैक कलर का, ये लैक्मे का लाइनर है, ठीक है। और ये उसके बाद आ गया स्ट्रेट वर्क का ग्रीन कलर के लाइनर। तो देखिए लाइनर आप डिफरेंट शेड में भी ले सकते हैं, जैसे जैसे आपने कॉस्ट्यूम पसंद किए हैं अपने लिए, जो कपड़े आप पहनने वाले हैं आगे। और आपको अगर लिक्विड लाइनर बहुत अच्छे से लगाना आता है तो आप लिक्विड लाइनर में काफ़ी सारे शेड भी ले सकते हैं। और ये है ब्लैक, तो ब्लैक भी ले सकते हैं। मेन तो ब्लैक है, बाकी कलर आप अपने ऊपर है। ग्लिटरी वाले भी आते हैं आई लाइनर, तो वो भी आप ले सकते हैं। ब्राइडल में वैरायटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो आप इस तरीके से अपने लिए ले सकते हैं। और बाकी आप अगर आपको लग रहा है लिक्विड में कि लिक्विड में लेना है तो आप लिक्विड में लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं लिक्विड में हमें नहीं लेना है, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ लोगों को लिक्विड में क्योंकि लगाना नहीं आता है, तो ये होते हैं स्केच लाइनर। ये काफ़ी सारे ब्रांड बनाता है, लैक्मे भी बनाता है, सब बनाते हैं। मतलब आजकल कोई ऐसा ब्रांड नहीं बचा जिसमें स्केच लाइनर जो लोग नहीं बना रहे, क्योंकि ये बहुत ईजी टू कैरी होते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लिक्विड लाइनर क्या होता है, लगा के सुखाने में बहुत टाइम लगता है, बट इनको लगा के सुखाने में टाइम नहीं लगता है। तो आप ये भी ले सकते हैं, आपका मन है आप किस तरीके का लें, बट ये भी आपके ब्राइडल किट में होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आते हैं हम मस्कारे के ऊपर। फेक आईलैशेस आपका ऑप्शनल है, अगर आपको फेक आईलैशेस लगानी आती हैं तो आप अपनी किट में फेक आईलैशेस भी ज़रूर रखें, उसका ग्लू भी ज़रूर रखें। और देखिए फिर अगर आपको नहीं रखना है तो आप ना रखें। बट ये देखिए ये है मस्कारा, और मस्कारे में आपको देखिए कई तरीके के बता दूंगी। ये लैक्मे का मस्कारा है, ये मैक का मस्कारा है, और ये कलर बार का मस्कारा है। तो जो भी आपके बजट में सूटेबल लगे आप अपने मस्कारा ले सकते हैं, बट ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है मस्कारा भी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लिप्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो तो हमें देखना है कि हमें एक अच्छा लिप बाम और एक अच्छा लिप प्राइमर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम लोगों को ये रखनी चाहिए अपनी ब्राइडल किट में, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें रह जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम आता है, तो ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आप देखिए लिक्विड लिपस्टिक भी ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप लिप क्रेयॉन भी ले सकते हैं। तो ये पर्पल का लिप क्रेयॉन है और ये वाला है NYV का लिप क्रेयॉन। ये बहुत अच्छे लिप क्रेयॉन है, पर्सनली मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। और जब भी आप लिप क्रेयॉन ले रहे हैं तो आप देखिए कि वो शॉप करने वाले हैं, या फिर कुछ लिप क्रेयॉन जो होते हैं ना वो नीचे से ऊपर कर मतलब टर्न करने वाले होते हैं, तो वो ऊपर आते रहते हैं, तो उनमें शॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इसमें और जो ये पर्पल ने अपना लिप क्रेयॉन निकाला है, इसमें भी आपको शॉर्पनर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको शॉर्पनर जरूर रखना है अपनी ब्राइडल किट में अगर आप कोई भी लिप क्रेयॉन ले रहे हैं। और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक ले रहे हैं तो देखिए ये स्ट्रेट वर्क की लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है, और मैं इनके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इनमें डिफरेंट शेड आते हैं, तो आप जो लगाइए। देखिए इस टाइम जो मैंने लगाया हुआ है वो ये ही लगाया हुआ है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बहुत स्टेबल है, तो आप अपने लिए लिक्विड लिपस्टिक भी ज़रूर लें। तो ये तो हो गया आपका ऑल मेकअप का सामान। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपको मेकअप जब रिमूव करना है। और देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप जेल लाइनर लगाना जानते हैं तो आप जेल लाइनर भी अपने लिए रख सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि जेल लाइनर अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप जेल लाइनर बिल्कुल रखें अपनी किट में। नहीं यूज़ कर सकते तो नहीं रखें, क्योंकि जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को बताए हैं किस तरीके से आप लोगों को रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं देखिए हम मेकअप रिमूवर पे। तो अगर पूरा मेकअप करने के बाद सब पहले आएंगे हम मेकअप फिक्सर पे। तो देखिए ये मेकअप फिक्सर है, और ये है किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। बहुत अच्छे मेकअप फिक्सर आते हैं, मैक के भी आते हैं, लैक्मे के भी आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, बट मेकअप फिक्सर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ गए हम जब इस मेकअप को करेंगे तो उसको हम रिमूव किस तरीके से करेंगे। तो देखिए रिमूव करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि आप लोग अपना मेकअप इजीली किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं घर पे जो आपके पास सामान है उसी से। बट आप ब्राइड हैं, आपको वो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेकअप किट में एक मेकअप रिमूवर ज़रूर रखें, मेकअप रिमूवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने आपको पेपर वाइप्स बताई हैं उनमें आप इसको यूज़ करके
और ईजिली आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो देखिए उसके बाद आते हैं हम नेल पेंट पर। उसको नहीं भूलना है, मेकअप में ज़रूरी नहीं है ओनली फॉर फेस का मेकअप होता है, नेल पेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है हुडा ब्यूटी की नेल पेंट और ये है पर्पल की नेल पेंट जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी और इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड है और इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे पहले डाली हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो नेल पेंट, ऑफकोर्स नेल पेंट आपको नहीं भूलनी है और नेल पेंट के साथ साथ आपको नेल रिमूवर भी नहीं भूलना है। तो ये है पेपर वाइप्स नेल रिमूवर की, लिक्विड में भी आते हैं। आप नेल रिमूवर कोई सा भी जो आपको ठीक लगे अपने लिए आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑल मेकअप का जो आपको सामान चाहिए होता है ब्राइडल में, वो हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अपनी तरफ से पर्सनली बताना चाहूँगी कि देखिए हर टाइम आप फाउंडेशन या ये सब कुछ लगा के नहीं मेकअप करके रह सकते पूरे दिन, तो आप अपनी किट में बीबी क्रीम और सीसी क्रीम भी ज़रूर रखें। ये भी बहुत सारे ब्रांड की आती हैं, देखिए ये वाली मैक की है और ये है लोरियल की। तो आप इस तरीके से ना बीबी क्रीम सीसी क्रीम अपने ऑप्शनल है, आपका मन करे तो रखें, बट मेरी पर्सनली आप लोगों के लिए राय है कि आप लोग अपनी मेकअप किट में बीबी क्रीम सीसी क्रीम जरूर रखें, क्योंकि ये क्या होता है, ये लाइट मेकअप, आप हर टाइम ब्राइड हैं, आप हर टाइम पूरा मेकअप करके नहीं रहेंगी, कभी कभी आपको लाइट कवरेज की भी जरूरत होती है और किसी किसी की स्किन पे तो बहुत ही लाइट कवरेज की जरूरत होती है। नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करके रहेंगे तो हो सकता है आपका मेकअप बहुत थुपा थुपा लगे। तो देखिए आप बीबी क्रीम सीसी क्रीम भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ी कवरेज चाहिए तो फिर आप देखिए देख सकते हैं ये मैवलिन का मूस है, फाउंडेशन विद मूस, बहुत अच्छे होते हैं ये भी मैं पर्सनली आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, बट ऑप्शनल है, आपका मन करे तो रखें, नहीं मन करे तो नहीं रखें। क्योंकि देखिए मैंने ये वीडियो इस तरीके से नहीं बनाई है जैसे मैं देख रही हूँ सब लोगों को कि वो आपको एक के बाद एक बस प्रोडक्ट दिखाते चले जा रहे हैं कि ये रख लीजिए ये रख लीजिए, बट मैं आप लोगों को चॉइस दूंगी कि आप अपनी स्किन टोन का देख के रखें, ठीक है। दूसरा, वैरायटी रखें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी रखें, हाई कवरेज की चीज़ें भी रखें, थोड़ा मीडियम कवरेज की चीज़ें भी रखें। ब्राइडल किट में देखिए रोज रोज तैयार नहीं होती है ब्राइडल किट, और ब्राइडल किट में देखिए लिपस्टिक है। अब आप सोचिए हर टाइम आप लिक्विड लिपस्टिक लगा के नहीं रह सकते क्योंकि वो मैट होती हैं, ठीक है। लिक्विड लिपस्टिक जो होती हैं वो ज़्यादातर मैट में आती हैं, तो आप हर टाइम उसको लगा के नहीं रह सकते, तो आप लिप क्रेयॉन ले लीजिए। तो कुछ चीज़ें ना वैरायटी रखिएगा, कुछ चीज़ों की वैरायटी रखिएगा। जो भी सामान मैंने आपको दिखाया है अभी, इन सब के परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो अब हम मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो टिल देन बाय बाय। तो देखिए टिल देन बाय बाय नहीं करते हैं, मैं बाद में ज़रूर आती हूँ, टिल देन बाय बाय करने के बाद ना मैं ज़रूर आती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मेकअप किट की। अच्छी मेकअप किट लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके की मेकअप किट लें, मार्केट में बहुत अच्छी मेकअप किट होती हैं, ट्रांसपेरेंट मेकअप किट भी होती हैं, और मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगी कि आप लोग ट्रांसपेरेंट मेकअप किट लें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो होती है ना वो बहुत उसमें दिखता रहता है सामान कि हमारा क्या क्या है। बाकी आप इस तरीके की भी ले सकती हैं, सबसे ज़्यादा तो इसी टाइप की चलती हैं क्योंकि अच्छा लगता है। आप अगर ट्रांसपेरेंट है तो आपको किसी चीज़ के अंदर रखनी पड़ेगी, और इस तरीके की अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप हाथ में भी लेके उसको चल सकते हैं, और बहुत तरीके की डिफरेंट तरीके की आती हैं, बहुत सुंदर आती हैं। तो वो आपके ऊपर है आप किस तरीके से अपनी मेकअप किट खरीदें, बट आप अपना सामान देखने के बाद मेकअप किट खरीदें ताकि आप लोगों का सामान वो उसमें एडजस्ट हो जाए सारा, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।